तो हेलो दोस्तों, एक एक कंचन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम देखिए, अब बहुत दुख की बात है और बहुत तकलीफ़ है कि राज घर छोड़ के चला गया है। और उनका मैं ब्लॉग वीडियो सुबह से देख रहे हैं, जो कि राज का वीडियो मैं 5 बजे ही देखी थी। 5 बजे ही देखी थी, लेकिन हमको लगा कि ऐसा नहीं करेंगे, कहीं आजू बाजू में ही रहेंगे। नहीं तो मैं उसी समय सरिता दीदी को फ़ोन कर देती तो वो उठ जाती। लेकिन वो बताए थे वे कि सब लोग सोए हैं, हम निकल रहे हैं, घर से जा रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो बना के डाले हैं। और देखिए, कोई भी रहेगा ना तो सुनते सुनते पक जाता है। कोई भी गुस्से में रहता है, कुछ भी कर लेता है। और सलोनी भी, शायद सलोनी को भी बोले थे कि मम्मी से माफ़ी मांग लो, तो सलोनी भी माफ़ी नहीं मांगी है। और जाने दो, इंसान से ही गलती होता है, कोई और से नहीं होता है। तो सलोनी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब राज बोल रहा था तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए था, क्योंकि माफ़ी से बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। और सलोनी कहीं ना कहीं अपने मम्मी को बहुत ज़्यादा ही सुनती है। और सलोनी की मम्मी का ही ज़्यादा कंप्लेन आया है कि सलोनी की मम्मी फंसाने वाली है राज को, दहेज प्रथा में लिखाने वाली थी और ऐसा कुछ बातें। इसके डर के नाते से वो घर छोड़ के चला गया। मान लो चला गया है, घर से अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदार सलोनी की मम्मी होगी, क्योंकि वो बहुत देखने में ही वो ऐसी लगती हैं। अगर कोई एक लड़की गलती करती है ना, तो एक माँ रहती है जो समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। घर छोड़ के कोई जाता है ऐसे। अब सलोनी भी कैसे सोई थी कि वहाँ से राज उठ के चल गया, सलोनी को पता नहीं चला। तो यही सारे बातें हैं। वीडियो देख के तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। और सबसे पहले मैं ये देखी थी, लेकिन हमको नहीं पता चला कि नहीं वो इतना दूर चले जाएंगे कि वो मिल नहीं पाएंगे। तो चलिए, गुस्सा रुचि में होता है। राज कहीं भी हो तो फ़ोन करके अपने मम्मी से बात कर लो। नहीं मम्मी से बात करोगे तो खुशी से बात करके बता दो कि हम यहाँ पे हैं, क्योंकि घर पे ज़्यादा सब घबरा रहा है और टेंशन में है। जो गलती करी है सलोनी तो करी है। अभी सलोनी का भी रो रो के हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि सलोनी भी रो रही है, उसका भी गला बैठ गया है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, क्योंकि सलोनी भी अपने आप को बहुत वो समझती है, ना किसी को बोलती है, ना किसी को वो करती है। कितना भी समझाओ, समझने की कोशिश नहीं करती है। अगर राज को भगवान न करे कुछ ऊंच नीच लड़का है, अभी उसकी उम्र कितना है, 21-22 साल की उम्र है, अगर कुछ कर लिया तो कितनी बड़ी बातें हो जाएगी। सही बात है कि आजकल ज़माने में किसी का विश्वास करना ही बेकार है, क्योंकि बहुत समझाओ बहुत करो तो उनको समझाओ तो उनको बुरा लगता है, उनको समझाओ तो उनको बुरा लगता है। क्योंकि सलोनी को खुद समझना चाहिए कि अगर हमारा पति ही नहीं साथ देंगे तो माँ बाप कितने दिन साथ देंगे। अगर माँ बाप के इधर जा रही हैं तो 2 महीना 4 महीना रहेंगे, उनके पास तो 2 भाई हैं और सब कोई ताना मैना मारेगा। तो ये सलोनी को समझ में नहीं आता है, क्या करें बताइए। और हम लोग उनके आगे सरिता दीदी के इतना रो रो के हालत ख़राब है कि क्या है बताए। बताने के तो दिमाग ही बिगड़ा है। मैं भी टेंशन में ही हूँ अभी, क्योंकि जब तक राज घर पे नहीं आएगा तब तक टेंशन बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। और अगर राज देख रहे हैं हम लोग का वीडियो तो फ़ोन करें, और नहीं तो नहीं फ़ोन करेंगे तो कमेंट ही करें जो शॉर्ट वीडियो पर या किधर, तो अब पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पर है, तो कोई दुख तकलीफ़ नहीं होएगा। क्योंकि उनके मम्मी का रो के बहुत हालत ख़राब हो गई है, सरिता दीदी की रोज़ रोज़ बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो ऐसा मत करो कुछ, अगर तुम्हारी मम्मी को हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आप ही बनोगे। क्योंकि जिसके पास एक बेटा रहते हैं ना, तो वो बहुत लगाव रहता है, मम्मी का और पापा का सबका लगाव रहता है। अब तो लेटर लिख दिए, लेटर लिख के चले गए, घर पे क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो दोस्तों, यही सारे बातें हैं। आजकल किसी के बारे में कुछ बोलना ही बेकार है। सलोनी को समझाओ तो सलोनी नहीं समझती है। मैं भी आई थी मेरे घर पे, आप लोगों को पता ही है कि बोल गई कि मरवाई हैं, पिटवाई हैं और ऐसे किए हैं। तो बताइए किसके बारे में हम लोग बोलें।
और हमको सरिता दीदी का ही वो सबसे ज़्यादा वो लग रहा है कि 1 मिनट भी नहीं चुप हो रही है, बार बार रोते जा रही है। और वो सरिता दीदी नहीं, उनकी जगह पर कोई भी रहेगा तो रहेगा, क्योंकि बेटा अगर जब बिछड़ता है माँ से तो कितना तकलीफ़ होती है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहने की तो बात है ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सही है कि गलत है। और राज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना नादान भी नहीं है, इतना बड़ा नहीं है तो इतना नादान भी नहीं है कि नानी कर जाता है। अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खास करके मम्मी, अरे जाने दो सलोनी, देखो जो अपने से वो कर रहा था ना तो उसको तकलीफ़ होती है। वो लोग वादा क्या किए थे वो सब भी लिख के मतलब लिख के दिए हैं, और कि हम लोग से ऐसा बात हुआ था, मम्मी का भी सेवा ज़्यादा कर रही थी, अभी मम्मी का भी सेवा नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें बात वो राज के दिमाग में घूम रहा है, और घूम रहा है कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि रहते रहते सलोनी का इतना मन बढ़ गया कि हमारा बात नहीं सुन रही है, न तो मम्मी का बात सुन रही है। तो ये चीज़ सोच सोच के आदमी परेशान हो जाता है। तो राज भी ऐसे ही हो गया है। तो राज अगर वीडियो देख रहे हो अगर किसी का, तो आप समझिए सलोनी भी बोल रही है कि आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, नहीं कहीं जाएंगे। तो एक बार गलती किसी का माफ़ भी किया जाता है। तो अगर हम लोग का वीडियो ब्लॉग देख रहे हो तो घर पे रिटर्न आ जाओ, क्योंकि बहुत दिक्कत है। और पता ही है कि मम्मी का भी दवा चालू है, सलोनी का भी कल लेके गए थे, आप ही गए थे डॉक्टरी में, तो बोल रहे थे कि पथरी हो गया है। आपको पता है कि इतने डेकोरेशन में सब चल रहा है, आप घर छोड़ के चले गए तो आगे क्या होने वाला है। हाँ, आप तो पढ़े लिखे हो, इतना चालाक हो, आपको तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाइए, जौन हुआ तो हुआ। अगर गुस्से उस समय कहीं है दोस्तार के पास तो एक फ़ोन कर दो, कमेंट कर दो, मम्मी सब घर संभाल लेगी। आप 2 दिन 4 दिन बाद ही आना, चलेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।